समान फलक उठा फिर से प्रलय मचाने को। तो उच्चार इस पापी पाखंडी ने काट कर शीश रख दिया बहाव में, मार डालो पिस डालो पटक मरोड़ डालो निकला पर जा निकला हूँ। ये तीन करेश्वर गुरुशंकर की अस्त स्थित छोड़ पर सामना का है। शिष्य द्रोही कौन पैदा हुआ जिसने निजित को डगर में बुलाया। पूरी वीर बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से ये निर्भय शंख हुआ कौन विश्व भर में। बीते अखंड भूमंडल पर मैं कोई लाल छतरी का समर में ऐहो कपड़ में कैसी हो रहा है। रेणुका कुमार ने पुनः उठा लिया कर में, पुनः उठा लिया कर में। आसनवासी देवियों मेरे आसन की रक्षा करना, यदि जीव को कोई कष्ट नहीं मिलने पावे। एक बार जय घोष करो शंकर भगवान की। हार हार हार। चलो मिथिला, चलो मिथिला, चलो। अरे तेरी सीना चोरी सारी मिला दूंगा, तेरी सिखीसन मिला दूंगा। ओ बकते छटे छिलबुले तू नेत्र शंका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा। अरे जानता नहीं प्रताप मेरा। ये बेसी रागनी गाते हो, संभालो ताना बाना। अरे ये तो एक बहाना है, वो हमसे टकराना सहज नहीं। लोहे के चने चबाना है। इसलिए कहता हूँ कि इन बातों को आप भूल जाए। देर है आज जो चोटी उसे मैं स्वीकार की है। रोचंडी ललकार रही, रोचंडी ललकार रही। कहती है स्वयं भगवती है। धनुभंजन तो हो ही गया, पापा पूरी चुनौती है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संसितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संसितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हिमांद्र के तुंग शिखर पर फैले हिमालय आसना शीन पद्मासन ले जहाँ विखरी बहुपद कशलाए पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर वाल विधो लगता हो मनहर प्यारा। फुम फुम कर फुमकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमकती चमक दमको हो कंठ हला हलो प्याला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल भगवा करता हो डम 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 खड़मुख सम्मुख नंदी माए सब बोल रहे हो बुम बुम बुम। पार्वती पतियो शशि शेखर हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है भविष्य सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर
जय भूत भावन भगवान महेश्वर। ये फैल लपटात गात पर अगणित सर्वबंदी अति विषधर। जय मदनदहान कारी योगेश्वर। भगवान श्री त्र्यंबक के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा इस पशधर का प्राण स्वीकृत हो। ये वृक्ष ब्रह्मा विवर्तल भूमंडल अंतरिक्ष काल स्थल आच्छादित वर्षण में ये प्रवत्सा क्या हो रहा। क्या खंडल सेनानी के असुर अशखंडी दुर्मद दैत्य उड़ात के दो धर कंदराओं से को दंड मत दुर्दंड का दो दंड पाखंड खंड खंड हो गया। प्रातः काल हो चुका। शीशरों एवं निशरों का सुमधुर शब्द मेरे कण विवरों में क्यों नहीं सुनाई दे रहा। मेरे आराध्य मेरा मार्ग प्रशस्त करो। क्यों चल रही ये प्रबल भुजाएं कर में स्त्री उठाने को होता उत्थित मन मानस भूमंडल आज हिलाने को। ये कौन कह रहा उठो पर सुधर है दानवता दहिलाने को। छोड़ समाधि चलो मिथिला वल विक्रम आज दिखाने को। कौन संकेत कर रहा है कि सावधान सावधान। क्या मैया पार्वती? नहीं मैया पार्वती नहीं। तो फिर क्या आज क्या मैया रेणुका अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो गई और ये घोषणा और घोषित कर दी कि नहीं पुत्र परशुधर तुम्हारे जीवन का कुछ कार्य क्षेत्र शेष रह गया। नहीं माँ, मैंने इस कृष्ण कुठार के माध्यम से 21 बार में संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिए। तो फिर बार ये कौन आह्वान कर रहा है कि सावधान सावधान शेष कुछ काम उठो हे राम। ये कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर बढ़ता आता है। ये देव सब हंसते हैं और मानो मौन न जाने विजय मिली है कौन। कर रही किलकारी वसुधा लग रही अब न्यारी वसुधा। नहीं अब होता है कुछ ज्ञान मुझे वो पास बुलाता है। दिवाकर बढ़ता आता है। ये छोड़ दी शादी हुई समाधि गर्व का अंत मधुर तम आज उठाया यह किसने तूफान। नहीं अब होता है कुछ भान। हृदय का क्रोध कह रहा है शीघ्र राम तुम्हें आवेशा बुलाता है। दिवाकर चढ़ता आता है मुझे इतिहास बुलाता है। यह कौन आज हिमगिर पर चढ़ ये पिपलों के गाने गाता। मेरी अमर साधना पर ये अग्नि बाण बरसाता। दिशा उदीची से क्या कोई नया भानु है निकला अथवा अंत भारी ये चमक दिखाती चपला। अरे दानवता फैलाने वाले दानव सावधान। मैं दानवता का नाम मिटकर समर शांत कर दूंगा। उठ न सके फिर से भविष्य में कभी दुष्टा भारी। दुष्टों को तलने की आज पुनः मैंने कर ली तैयारी। आज पुनः मैंने कर ली तैयारी। आज इस राम को किसने जगाया? आज इस राम को किसने जगाया? यही भगवान शंकर के पुनीत आयत के तोड़ने का शुभ संदेश कौन लाया? आज इस राम को किसने जगाया? क्या हिमालय के शिखर पर यह प्रलय ज्वाला जल रही है और रेत के चट्टान पर किसकी सेना बढ़ रही है? कौन सेना से लड़ा जिससे वसुधा हिल रही है? शत्रु मंदिर में घुसा तो आज अंबा रो रही है। देश पर संकट पड़ा या शंभु ने डमरू बजाया। यह कौन शुभ संदेश लाया? आज इस राम को किसने जगाया? मात्र रणभूमि बनी है दुष्ट को ललकारती। सिंह वाहन पर संभल कर चल पड़ी है भारती। ऐ देश द्रोहियों है तुम्हें अम्म का धिक्कारती। देश भक्तों के लिए हृदय सज्जित आरती। ऐसी विषम परिस्थिति में पुनः मेरा यह कर्तव्य बन जाता अपने आराध्य का स्मरण करता हूँ।
हर विदित हो गया। इसी मैया के छैया ने भगवान चित्रंब के दिखा का खंडन करा। समल सबरही समल गुदोही ये कदों जैसे पवन सुमन शैल फूट गयो तो ताही को तड़का है कह दो थमक थमक थौ साधो कारो को तो ताही को बड़ा कहा के धोर सातल या धरातल को फाटे परला तो ताही को तड़का है कह दो कोट पुरुष प्रेमी भयो शोर ये वही को बड़ा कहा है कह दो विमलेश को बीड़ फटमानी ने तोरो धुरझट को धनुष ये ताही को तड़का है यही भारत के छल की भी दुछल बाढ़ो निकला लेने जीवन अथवा सुतो शारदोल भूतल पर गर्जा पंचानन या लगा वल्ले प्ले मेघ ये घन में नभा आता है या लगा बोलने दिग्दगांता ये अंतरिक्ष घर आता है रण गूंज गया नभमंडल में घनघोर सफल फूट गया अपन में मृगसिंह धाड़ उठे जगती तल का सुख लूट लिया बस जान लिया मिथिलापुर में से चाप टूट गया। सावधान गुरुदोही लंकाधिपति सावधान अभी तक मैंने ब्राह्मण समझकर तेरे ऊपर कठिन कुठार का प्रहार नहीं किया हृदय में धक्का के लगा ब्राह्मण अपमानित अवश्य है भगवान शंकर उसके गुरु हैं अस्त गुरु का भी विनाश नहीं कर सकता तो फिर खंड प्रातक्ष ने कर डाला। ये आज क्रांत के बादल छाए ये रणचंडी हुंकार रही ये मानवता मर मर कर दानव ताल ललकार रही इससे कुठार तो ही जल गए फिर से क्रांति बचाने को ये भीन मान फलक उठा से पले मचाने को तो चार इस पापी पाखंडी ने काट कर शीश घट कर दिया बहाव में मार डालो पिस डालो पटक मरोड़ डालो निकला पर जा निकला हूं ये तीन करेश्वर गुरुशंकर की अस्त स्थित छोड़ पर सामना का है शिष्य शत्रुही कौन पैदा हुआ जिसने निजित को डगर में बुलाया और वीर बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से ये निर्भय संख हुआ कौन विश्व भर में बीते अखंड भूमंडल पर न कोई लाल छतरी का समर में ऐहो कपड़ में कैसी हो रहा है रेणुका कुमार ने पुनः उठा लिया कर में आसनवासी देवियों मेरे आसन की रक्षा करना यदि जीव को कोई कष्ट नहीं मिलने पावे एक बार जय घोष करो शंकर भगवान की हार 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 चलो मिथिला चलो समेत कह नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। महामुनि के चरणों में मेरा कोट कोट नमन बंदन अभिनंदन कि धीरू मम नाम है कोटरा मेरो धाम धनुष देखने आए थे सो मुनि को करते प्रणाम। मिथिला के वनपाल तुमने प्रणाम किया है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या इसलिए बड़ा आशीर्वाद है चिरंजीवी भव यशस्वी भव तपनिष्ठ भव। ये क्या इसकी छोटी पड़ती वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुनिवर के चरणों में प्रणाम चरणों की रजी रजी को प्रणाम मुनिवर के चरणों में प्रणाम चरणों की रजी रजी को प्रणाम रजी रजी के कण कण को प्रणाम सिए बुलाई प्रणाम करावा। रघुनाथ जी के चरणों में बेटी को बार बार अभिनंदन नमन प्रणाम स्वीकार करेंगे। शीरध्वज किससे प्रणाम करा रहे हो? नहीं योगीराज में भ्रमित हो रहा हूं। आज वो स्वरूप का दर्शन भी नहीं है। मैंने पूर्व आपसे अनुरोध किया था माँ मुझे दर्शन देना तो रणचंडी वेश में साथ में पुत्र गणेश हो तब दर्शन देना माँ और सिंह सवारी पर बैठ करके दर्शन देना तो इसलिए शीरध्वज में भ्रमित हो रहा हूं। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम उस स्वरूप का भी दर्शन नहीं हो रहा है। अस्तु चतुर्थकम
कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रगीता। इन 9 कन्याओं में भी मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा है योगीराज, इसलिए भ्रमित हो रहा हूं। ये सरो जाक्षी जाके कमल मुख बाके दुष्मोह विभूति अंगों में लगत लक्ष्मी के सदृश ही लुभाती है शोभा सरस सुषमा से रति की। बताओ काकी है जनक यह बाकी सुकृत सी। ये उमार माँ की झिलमिल झाकी झलकाती है कौन? किसने इसके बाल में बरक्रांत का सूत्र लिखा? किसने इसके मुकुट ओंकार लंकापति का नाश लिखा? मेरे इष्ट देव की पूजा सत्यलोक के कौन? जनक सत्ता बोलो ये कौन राजन? शीघ्र परिचय बताने का आप उपक्रम करें। हे प्रभुनाथ, कहें। ये सुता हमारी देव एक इनका पालन पोषण हमारे द्वारा ही हुआ है। ये अवनी तल से हमें प्राप्त है। एक समय की बात है जब हमारे राज्य में ऐसा समय आ गया कि सभी प्रजावासी कर्मण्य हो गए, और जब अकर्मण्य हो गए तो हमारे यहाँ जल वृष्टि नहीं हुई। जब जल वृष्टि नहीं हुई, गुरुदेव के माध्यम से हमने सोने का हल अपनी भार्या के साथ चलाया। हल का फल एक घड़े से टकराकर इस पुत्री की प्राप्ति हुई है। जो आप इस पुत्री का दर्शन कर रहे हैं, ये वही पुत्री। नारद आयो कहो पुर सीता, नाम जानकी परम प्रीता शिरध्वज। बड़ा तुम्हारा द्वितीय जीवन है, इसलिए मैंने पहले कहा था भारत के बांग में तुम्हारा कैसा राजा होना असंभव। आज तक किसी भी सत्ताधारी शासक को बताओ आप भूमि से क्या किसी को पुत्र पुत्री की प्राप्ति हुई है? अन्नमय प्राणा कृषि कार्य हेतु कई निकले हैं भू पदार्थ से, लेकिन इस वसुंधरा भू से राजा जनक को बेटी की प्राप्ति हो गई। इसलिए शिरध्वज इस बेटी की मां भूमिजा है। राजा जनक के यहाँ लालन पालन हुआ। जानकी मैथिल प्रांगण पलने वाली मैथिली और भी बड़े बड़े धर्म विद्वानों के द्वारा बेटी का नामकरण किया गया। जैसे किशोरी अस्त बेटी के लिए 12 उद्बोधन है। व्यास जी, ये आई घट का द्वार खोल कर तुम दुकाल के मध्य जानकी, छाती फाड़ धरा से निकली तुम धरती की फूल जानकी। अष्टभुजी दुर्गा सा होगा सुंदर रूप तुम्हारा, भक्षक भी रक्षक बन जावे यह आशीर्वाद हमारा होगा। फिर जल जावेंगे निश्चर प्राणी, चलेंगे ये प्रतिकूल जानकी। छाती फाड़ धरा से निकली तुम धरती की फूल जानकी। योगी राज, एक भविष्यवाणी में कर रहा हूं, धैर्यता से सुनना कि विघटन होगा उसी देश का जो तुमको बंदी कर लेगा। तेरा पति फिर उसी देश का युद्ध मध्य मर्दन कर देगा। फिर होगी तेरी अग्नि परीक्षा, पति से हो यह भूल जानकी। छाती फाड़ धरा से निकली तुम धरती की फूल जानकी। अंतिम उद्बोधन राजन कि पति से रहकर दूर सदा तुम पतिव्रता कहलाओगी, और दुष्टों के कर में भी फंसकर पतिव्रत धर्म निभाओगी। और धरती माँ जब आंचल खोले उसमें जाओगी झूल जानकी। छाती फाड़ धरा से निकली तुम धरती की फूल जानकी। भवे समस्तम सफलम तदीयम मनोरथम वैजनकार्यजेहि पतिव्रतत्वे सुदृढ़मापि शिश्री विदिन सर्वलोके। ये व्योम में रपचन जलो चमचमाते हैं सितारे, प्रलय के भीषण क्षणों में भी न हो वे नाश तेरा। अमर हो इतिहास तेरा, अटल हो अहिवाद तेरा। सुंदर सखी तुम्हें भी सुंदर आशीर्वाद है, ले जाओ अपनी बेटी को। आशीष दीना सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रो मिले पुण्याई। महापूज्य आइए आइए।
कहो बाबा, सभी आज्ञाधिक कर्म आपके निर्विघ्न हो रहे हैं, कोई आपको कष्ट की अनुभूति तो नहीं हो रही है? ऋषिराज, सभी प्रकार से कुशलता है। जब से 2 बालकों को अपने साथ लाया हूं, तब से हमारे एक कार्य सकुशल हो रहे। धर्मात्मा राम तथा लक्ष्मण मेरे समीप आओ। पद सरोज में ले दो भाई। देखो ना मेरे लाल, ये महर्षि श्री परशुराम जी हैं। इनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो, आशीर्वाद ग्रहण करो, ऐसा मेरा आदेश। बाबा, कई स्थलों पर नाती बाबा का साक्षात्कार होता रहा। रेवा तट के अभी भी मुझे क्षण याद है, आपने अपने विशाल कंधों पर बैठा बैठकर मुझे खिलाया था। वो क्षण स्मृत है अभी मुझे। लेकिन ऋषियों का समुदाय, सच्चों का समूह देखा, ऐसे सुंदर सलोने राजकुमार मैंने आज तक आपके साथ नहीं देखे। तो हमारे हृदयांगम में उत्कंठा ये सिद्ध करने लगी कि मनोहारी प्यारी प्रकृति जिनकी है निरुपमा। जब इन सुंदर राजकुमारों के मस्तकों को मैंने भालों का अवलोकन किया बाबा, यह लगने लगा मुझे कि निराले ये भालों पे तिलक रचते हैं अनुपमा। लुभाती है शोभा मदन सुषमा से गगन के, बताओ काके हैं मुनिवर कुंवर के दो। किस मैया के लाल है दोनों? और बाबा, क्या कारण है लाने का, क्या तुम्हारा हेतु है? इन बालकों का परिचय इस प्रकार से। राम लखन 2 बंधुवर रूपशील, ये राम लखन 2 बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राख्यु सब साज जग, जीते हुए असुर संग्राम। ये महाराज दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम, और छोटा पुत्र जो ये, इसका नाम गौरवर्ण का लक्ष्मण। इस प्रकार से परिचय। राम लखन दशरथ के ढोटा, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाबा, मैं आज पूर्व आश्वस्त हो गया। पूर्व घटनाक्रम में आपने कहा था बेटा परशुराम अयोध्या नरेश पुत्रवान नहीं है। अब आज मुझे लग रहा है कि बाबा हमारे ज्ञानी है, विज्ञानी है, ब्रह्मा तक शब्दों का उद्बोधन हो नहीं सकता आपसे। तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि अयोध्या नरेश पुत्रवान हो गए हैं। अब मैं आप अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए उत्तरदायित्व के समर्पित करेंगे। सत्य है। प्यारे राम एवं सुपुत्र लक्ष्मण, एक हमारा उद्बोधन है तुम्हारे लिए, समाज के लिए, कि है राम विश्व में नाम करो, रवि शशि से अधिक गतिमान बनो। यह चले जगत पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। तुम एक छत्र तक राज करो, हे राम कभी निष्काम न हो। इनमें तुम हो बाबा, इनमें तुम हो, तुम में ये सब हो, पर भेद भाव का नाम न हो। तुम ये ब्राह्मण संत शास्त्रों का उपकार करो, परिहास न हो। ये चले विश्व पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। सुमित्र लक्ष्मण, तुम्हारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए जब रा के ढेरी बन गए तुम्हारे पूर्वज, तो तुम्हारे पूर्वजों ने मैया भगीरथी गंगा को लाकर के उद्धार कराया। तो तुम्हारे लिए हमारा आदेश निर्देश, ये भागीरथ सी निर्मल लक्ष्मण, जग में फहरा दो धर्म गंग। लोहा भी लोहा मान जाए, भय से दुष्टों के उड़े रंग। तुम प्रगति करो, तुम प्रगति करो, उन्नति करो, मेरे जीवन प्राण बनो। यह चले जगत पीछे पीछे। अब बाबा, एक बालक को तो भगवान बना दिया मैंने, इस बालक को अब इसे क्या बना दूं? भगवान तो बना नहीं सकता। साधुवाद है आपकी। ये चले जगत पीछे पीछे,
तुम युग युग तक गति मानो। राजपुत्र हो मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना अरिसन्मुख्यम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण हो, दीर्घायु राम लक्ष्मण हो। बाबा ले जाओ अपने बालकों को। समस्त समाज राष्ट्र तुम्हें विदय नाम से सिर करता है। जब मैं पूर्व मिथिला आया था, इस प्रकार की मिथिला मैलकता नहीं दिखाई दे रही थी। आज देश शांत के मानी में पालों का आगमन सारी भीड़ का कारण मिथिला के अंतर्गत अद्भुत परिवर्तन के दिखाई दे रहा है। लगाओ सीधा समय भी लोग समय विलोक की विलोक सब जान जान की भीड़ हर्ष न हृदय विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान शंकर की प्रिय आयुध, आज तुम दो भागों में धूल दूषित धरण पर पड़े विलक रहे हो। शोक महान शोक शीरध्वज, ये तुमने क्या कर डाला? महान शोक। भैया पूछेगी राम शीघ्र अवगत कराओ अजगौ की क्या स्थिति है? क्या यही उत्तर दूंगा जाकर के? नहीं, शोक महान शोक। सुरों की शिवा के करों के सुसिंगार हो तुम, सुरों की व्यथा के समुपचार हो तुम, अनंगार शिव के हृदय हार हो, दधीच अस्थियों के अलंकार हो तुम। आत्मा अजरामर शिव, आत्मा अजरामर शिव जा जन्मना गामन गमन, तुम सदैव सदैव के लिए चले गए। अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित है, अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित है, अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित है। अतृष्ट बोले अतिशी बोले मुझे कठोरा कहो जय जनक धनुष के तोड़ा। बताओ जनक किसने तोड़ा धनुष? मिट गई संस्कृति और इतिहास, हो गया सभ्यता का भी रास। किसने किया कर्म यह कलुष, किसने मुझसे यही मकोड़ा, किसने शिव का धर्म तोड़ा? अरे बताओ बताओ विश्व में कहाँ छपा वह पुरुष? बताओ विश्व में कहाँ छपा वह पुरुष? बताओ किसने तोड़ा धनुष? बताओ किसने तोड़ा धनुष? बताओ किसने तोड़ा धनुष? अति डरे उतर देखने पे नहीं, कुटिल भूभर से मन माही। सभी मिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नारस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ, आज भगवान शंकर का धनुष टूट गया। आपका क्रोध विकराल है नाथ, लेकिन मैं विनय करता हूं आपसे देवता, किसो धनुष तोड़ने वाला ही कोई सो प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वही दास तुम्हारा ही होगा। कि जो कृपा पात्र है मुनियों का वह कभी किसी से दब सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है ना। जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होगी ऐसा कार्य वही कर सकता है। इसलिए नाथ कि नाथ शंभुधन और भंजनी हारा हुई है
आयुषी काही कहू किन मोही बारी बारी बिन बहो मुनि तो ही नाथ। जिसने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित किया है नाथ, उसके लिए क्या आदेश है कहिए ना। सौंदर्य सुदाम्बुजराम, तुम अपनी मधुर मधुर वाक्य बलियों के द्वारा क्या एक ऋषि संतान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो? भ्रमक शब्द का राम प्रयोग किया जा रहा है। नाथ शंभु या शंभुनाथ का राघो मत भ्रम यहाँ पर डालो, इन मीठे मधुर शबोलों से राम मध्यम के शब्द निकालो। नहीं दास की आस राम, जिसने आयत को तोड़ो राम न भ्रम सागर बोरो। चिकपति सम्राट दशरथ के बेटे हो, तुम्हें सेवक के कार्यों से विघ्न होना चाहिए। क्या परिभाषा व्यास जी बताएंगे आप? सेवक सो सेवक सो जो करे शिविकाई, अरे करनी कर अरे करनी करी करई लड़ाई। सुना है राम, सेवा का कर करने वाला सेवक होता है। सेवक पुकारा जाता है समाज के माध्यम से। अस्तु जहां पर युद्ध हो रहा हो, जहां पर लड़ाई लड़ी जा रही हो, तो लड़ाई सुनिश्चित होती है। इसलिए राम कानों को खोलो, सुनो राम जय ही। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सशिवायु समसोरी पुमोरा। राम जिसने भगवान शंकर के दिव्यास्त्र को 2 भागों में विभक्त करके धूल धरण पर छोड़ दिया है, वह साधारण कोट का बैरी नहीं है हमारा। सहस्त्रभाव के समान मेरे बाप शत्रु बन गया है, बैरी बन गया है, रिपु बन गया है, अरि बन गया है। सो बिलगाओ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जइए सविराजा। ऐसे धनुष खंडन करता को समाज बहुत दूर कर दे, या समाज से बहुत बड़ा बाहुबली है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, आप सक्षम नहीं है लाने में, तो फिर समाज उसका परित्याग कर दे, अथवा समाज यहाँ से बहुत दूर चला जाए। नहीं तो मेरी फिर घोषणा व्यास जी बन गई है, हो गई है कि न तुम्हारे जो है सब राजा, सभी राजा मारे जाए। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अपमान। हे नाथ, आपने मुनि परशुराम जी की वार्ता को सुना। चाहता हूं यदि हमें आपका आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं मुनिराज से कुछ वार्ता कर लूं। मैं आपको ऐसा वचन देता हूं, आप हमेशा ही मुझे रोकते रहते हैं, लक्ष्मण शांत हो जाओ, क्रोध न करो। तो हे नाथ, आज मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आज इन पर बाण वर्षा नहीं करूंगा। मात्र आदेश चाहता हूं तो बाण वर्षा ही कर लेने दूं, बाण वर्षा नहीं करूंगा। यदि मेरे द्वारा बाण वर्षा की गई तो परशुराम रूपी फसल ये नष्ट हो जाएगी। नाथ ठीक है, भैया ने मौन रह करके भी हमें आदेश दे दिया। एक लक्षण आदेश देने का यह भी होता है, मौनम स्वीकृत लक्षणम। आदेश प्राप्त हुआ। पुनः मुनि परशुराम जी के द्वारा घोषणा की गई, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नद मारे चाहिए सब राजा। सभी राजाओं को मारने की घोषणा मुनिराज के द्वारा आज की जा रही है। प्राय लोग कहते हैं संसार में व्यक्ति को यदि कोई कार्य करना चाहिए तो कार्य को करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए, और कुछ कहना चाहिए तो कहने से पहले भी विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिना विचार करके कोई कार्य करता है या बोलता है तो उससे कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। और ऐसा भी कहा गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जब जग में हुए हंसाए। इनका आगमन हुआ, यह खोजना चाहते हैं किसे? धनुष तोड़ने वाले को। लेकिन इनकी घोषणा को जब मैंने सुना और जब मैं विचार कर रहा हूं तो मैंने विचार किया, हम अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के साथ
करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। कुछ पुरानी कथाएं हमने सुनी, उन पुरानी कथाओं में एक कथा मुनिराज के जीवन पर भी हमें सुनाई गई। इनके बारे में सुना, ये इतने क्रोधी हैं कि क्रोध में आकर के जो निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय को ये पूरा करते हैं। एक बार इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि यह इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। निर्णय लिया तो उन्होंने ऐसा कार्य किया। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं, जो घोषणा करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन आज इन्हें स्वयं पता नहीं कि आखिर यह निर्णय आखिर ले तो कौन सा निर्णय ले। घोषणा की गई और घोषणा कुछ करते हैं और कुछ क्षण उपरांत उससे हट जाते हैं, पुनः दूसरी घोषणा कर देते हैं। बस यही विचार नहीं किया। इनका आगमन हुआ, इन्होंने कहा कहो चल जनक धनुष कहीं तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा? उत्तर नहीं मिला। पुनः कहने लगे बोले बैग तखाओ मूढ़ न त आजू ओ उलटई मही जहां लगता राजू। पहले जानना चाहते थे और फिर देखना चाहते थे। जब उत्तर नहीं मिला तो पुनः कहने लगे जहां तक बधेराज तुम्हारी यह सीमा है, यह राज्य है, वहां तक की सारी भूमि को उलट पुलट कर देंगे। फिर भी इन्हें उत्तर नहीं मिला। इसके उपरांत भैया आए और भैया ने आकर के इनके समीप एक निवेदन किया। नाथ संबुधन भंजन हारा ओ हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। फिर भी ये नहीं समझे और पुनः घोषणा करने लगे बोले सुनाओ राम जय सिंधन तोरा सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान इनका बैरी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नित्य मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। पहले जानना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि बधेराज का राज उलट पुलट करना चाहते हैं या राजाओं को मानना चाहते हैं। यह औचित हमारी समझ में ठीक नहीं आ रहा। यद्यपि इनके समीप इनसे कह दिया गया, भैया ने कहा हुई है क्यों एक, धनुष तोड़ने वाला एक है और आप सभी को मारने की घोषणा न करें। धनुष तोड़ने वाला एक है तो आप उस एक को खोजें। लेकिन हमें लगता है भैया की बात इनके समझ में नहीं आई, समझ नहीं पाए। लेकिन हो सकता है भैया की बात इनके समझ में आए न आए, लेकिन लक्ष्मण की बात इनके समझ में अवश्य आएगी। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जैसी देवी हो तो देवी के अनुकूल पुजारी होना चाहिए। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद। और सब बढ़िया है? कुशलता है। आप क्रोध कर रहे और बोले कुशलता है। आपने क्रोध किया, क्रोध का कारण धनुष टूटना। बस मुनिराज के द्वारा कहा गया बोले क्रोध किया कारण धनुष का टूटना। तो मैं भी जानना चाहता हूं, आज एक टूटा है और मेरे द्वारा बचपन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बहु धन ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कसरिस असरिस कीन गोसाई। यही धन पर ममता कही है तू, इस धनुष के प्रति इतनी ममता क्यों? कही एक पकड़ के तू। बचपन में मैंने बहुत सी धनुष तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया।
जितना क्रोध आज एक धनुष के टूटने पर किया जा रहा, इसका हेतु क्या है? ज्ञानी राजा के समाज में सभी विज्ञ समाज ने सुमित्रानंद लक्ष्मण के उद्बोधन को सुना। वार्ता इनके भैया से भी हुई, वार्ता वहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब आप लोग विचार करो, यहाँ का आयोजन करता राजा जनक है, अष्टांग योगी है, उनके आयोजन में संपूर्ण राष्ट्र के राजा एकत्रित हुए। ये भी दोनों बंधु सुन करके आए, हम भी आए। हमने कहा बताओ जनक किसने तोड़ा धनुष? जो आयोजन करता हो, मैं विश्व का वीर हूं, हमने बात रखी, बताओ भाई किसने अपराध किया है? और जनक जी उत्तर न दे, उन्हीं के आयोजन में आप भी आए, हम भी आए हैं, तो एक विश्व के वीर के सामने ये विडंबना होगी। कहा बताओ किसने तोड़ा धनुष? लेकिन उत्तर क्या मिला? अति डर उतरे देते न पे नाही, चले गए अपने आसन पर बैठे रहता है। शायद दो वीरों के बीच में कोई समझौता जनक जी करा देते, दो वीरों का विवाद हो रहा है, जनक जी चले गए। भैया से संतुष्ट में नहीं हुआ, भैया ने ऐसा उत्तर दिया हमें, हुई है केहू एक दास तुम्हारा, इससे उत्तर मुझे नहीं मिल पाया, हमें उत्तर समझ में नहीं आया। आप कहीं घर से बाहर हो, गांव में कोई जघन्य अपराध हो जाए, आपको सूचना दे दी जाए कि महाराज यहाँ पर इस तरह घटना घट गई, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे कि किसने अपराध किया? यही तो बनता है प्रश्न कि भाई अपराधी कौन है, किसने अपराध किया जघन्य ऐसे ग्राम में? तो हमारी बात समझ में नहीं आई। हुई है केहू दास तुम्हारा, और भैया के वार्ता में, तुम्हारी वार्ता में हट करके अंतर है कौड़ी मोहर जैसा। भैया तो निवेदन कर रहा था, आयुष का कहिए किन मोही, बार बार बिन मोमन तो ही, ये भाव था तुम्हारे भैया का। और छोटे भैया को देखा है, सोने मोने बचल लखन गुस्सा में, मुस्काने गुस्सा में, मुस्कुराहट की वाणी बहुत अलग होती है, मुस्कुराने के बाद फिर चढ़ बैठो। और तुम वीर में मान रहे हो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों भाइयों को। देखो विधा भाई, एक भैया की वार्ता कितनी सरलता, सुंदरता, सौम्यता, और छोटा भैया कह रहा है महाराज कैसी रिस, ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हो? कितनी विलक्षणता है दोनों भाइयों में। तो बस बेटा कारण ये है कि उत्तर हमें नहीं समझ मिल पाया, और ये निश्चित बात है, दूसरा कोई कारण नहीं हमारे जीवन में। धनुष तोड़ने वाले की खोज में हम आए हैं और उत्तर मुझे मिल नहीं पा रहा है। अब तुम कह रहे हो कि महाराज हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी होगी, हम कहाँ कह रहे नहीं तोड़ी, ये ग्रंथ कह रहा है, भाष्य कह रहा है, सिद्ध कर रहा है। लेकिन हमारा अब ये सुझाव है बेटा लाल कि छत्ती नरेश को अस्त्रों का विघटन नहीं करना चाहिए। और अगर तुमने किया भी है किसी की नदी के तट पर बैठ करके या किसी आश्रम में बैठ करके, तो ये तो तुम्हारा निज दोष माना जाएगा। तुम्हें समझाते बंधु बांधव तुम्हारे या अन्य को भी समाज वहां हो, वो समझाता, तो परशुराम जी थोड़ी वहां समझाने गए थे। यहाँ भगवान शंकर का धनुष टूट गया है। भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं, आप सभी के आराध्य हैं, और जनक के भी भगवान शंकर परम भक्त जनक जी हैं। भगवान शंकर के धनुष टूट गया तो जनक हमें बता देते, हमें इन बालकों से लेना देना क्या? बताओ, आप विरोध करो तो आप लोग करो, राजाओं के साथ मैंने 21 बार संहार किया है, तो इन बालकों से मैं लेना देना क्या था? लेकिन अब बालक चर्चा का विषय बना करके वार्ता प्रस्तुत कर रहा है कि महाराज वर्षा कर लेने दो, तपस्वी है मुनि, अपमान नहीं करेंगे बाण वर्षा के माध्यम से, छत्ती तो सेवा करते हैं ब्राह्मणों की, मुनियों की, तपस्वियों की, लेकिन महाराज वाक्य वर्षा कर लेने दो। वाक्य वर्षा ऐसी करने लगा कि हमारे समझे मार बात हो गई। छोटा भैया क्या कह रहा, बड़ा भैया क्या कह रहा था। इसलिए सुमित्रानंद लक्ष्मण एक बात बहुत अच्छी लगी है कि महाराज ये तो टूट गए हैं, टूट गया सो टूट गया, अब क्या पश्चाताप करने से? हमने जब इनको उठाया लिया था, आत्मा अजरा मस्जिद समझ करके श्रद्धा समर्पित कर दी थी, तो हमें ममता नहीं है बेटा, श्रद्धांजलि मैंने दी है, ये हमारा कोई ममता का हेतु नहीं है, कोई ममता नहीं है। अब मैं कुछ कहने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। और राजा के लड़के कालवास बोलत तू ही न संभार, आज ये संभल कर वार्ता नहीं कर रहा है। क्यों? धनु ही सम तोड़ी तुमने, धनु ही लल्ला, यहाँ धनुष टूट गया है तो कैसे बात बनेगी? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, संपूर्ण राष्ट्र से बात का द्योतक है कि छोटी छोटी धनुया से समता भगवान शंकर के दिव्य से न करो। अब आप पुनः सुनेंगे, बढ़िया बालक आपके नगर में आया है। सत्य कह रहे हो। प्रथम में संकेत मिला,
बोले हमें कोई उत्तर नहीं मिला। इसके उपरांत कहने लगे, बोले बचपन में बहुत सी टोली गई, लेकिन कभी किसी ने टोका नहीं, और हमें उन धनियों से ममता क्या श्रद्धा। क्यों? क्योंकि वह आपकी दृष्टि में साधारण थी, साधारण। बोले आज कैसी है? आज ये धनुष कैसा है? बोले धनुष ही नहीं, ये धनुष है भगवान शंकर का अजगव है। बोले उस समय उन धनुष से कोई मतलब नहीं था, तो आपको ये धनुष से भी मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि तुमने कहा कि यह अजगव हमारे गुरु का है और अजगव गुरु का है, यह टूट गया, आप क्रोध कर रहे, और जो धनुष ही हमारे द्वारा तोड़ी गई वह भगवान शंकर का था नहीं, यह धनुष केवल भगवान शंकर का है। आप उनके शिष्य हैं, तो क्या आप भी अनोखे शिष्य हैं भगवान शंकर के? क्या आप ही एक ऐसे शिष्य हैं? क्या आपसे बढ़कर के संसार में कोई शिष्य है नहीं? यहां तक सुना है भगवान शंकर के बारे में सुना गया, त्रिभुवन गुरु दुए वेद पठाना, वह त्रिभुवन के गुरु हैं, सभी उनके शिष्य हैं, तो सभी को विरोध करना चाहिए, सभी को विरोध करना चाहिए। फिर भी यदि यह भगवान शंकर का अजगव है, तो भगवान शंकर को क्रोध करना चाहिए। माना माना फिर भी मैंने माना, यदि भगवान शंकर इस समय समाधि में लीन है, तो मैया पार्वती जी को क्रोध करना चाहिए। वो नहीं आई, उनके पुत्र गजानन को क्रोध करना चाहिए, कार्तिकेय को क्रोध करना चाहिए। जब किसी को जिसके घर की धरोहर है उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें क्रोध नहीं, तो पर आप ही क्या बड़ी अम्मा बन रहे हैं? वैसे पुनः विचार किया जाए, यदि किसी के घर में यदि आग लग जाए तो पहले चिंता किससे होनी चाहिए? जिसके घर में आग लगी है उसे चिंता होनी चाहिए। अब भगवान शंकर का अजगव है, उन्हें चिंता है नहीं, आपको चिंता अधिक हो रही है। इसके उपरांत बोले हमारे द्वारा जो घोषणा की गई उसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला। भैया ने निवेदन किया, लेकिन क्या करें, भैया ने निवेदन किया लेकिन आपने उस निवेदन को स्वीकार ही नहीं किया। वह कह चुके थे हुई है क्यों एक अपराधी तुम्हारा है, खोजो। धनुष तोड़ने वाला कोई एक है तो आप उस एक की खोज करें, लेकिन आपके द्वारा जो घोषणा की जा रही नृत्य मारे चाहिए सब राजा, तो हमारे कहने का भाव मत इतना है कि आदेश ही नहीं बल्कि पूर्ण करने वाला एक, जिसका स्वयंवर होना है एक, टूटने वाला एक, आदेश देने वाला एक, तोड़ने वाला एक और टूटने वाला एक, तो सभी को मारने की घोषणा आप काहे कर रहे हो? जैसे यदि आपको किसी ग्राम का न्यायाधीश बनाया जाए और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाए तो आप न्यायाधीश बनकर के जाएंगे, तो उस एक के बदले में आप सभी को मारने की घोषणा कर देंगे। अच्छी न्याय संहिता है। अरे अपराधी एक है तो आप एक को मारने की घोषणा करें, ना कि सभी को मारने की घोषणा करें। हमारा आपके लिए बिंदु यह था कि आप एक को मारे, सभी को ना मारे, लेकिन आप सभी को मारने की घोषणा क्यों कर रहे हैं? इसके उपरांत पूरा धनुष का टूटना, इसका कार्य यही भगवान शंकर का है, लेकिन पुनः आपने कहा कि इसके प्रति आपको श्रद्धा है, तो श्रद्धा तो हमें नहीं दिखाई दे रही है।
यदि भगवान शंकर का अजगौ इस मिथिला में पड़ा हुआ था, जब से अभी तक आपने कभी भी एक श्रद्धा का पुष्प यदि धनुष पर चढ़ाया हो तो बताओ? कभी नहीं आए। आज टूट गया तो आप विरोध कर रहे। तो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदुत सकल संसार, भगवान शंकर के अजगौ के समान वह धनु ही थी, लेकिन मैं कहता हूं कि हाथ थी। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की दृष्टि में धनु ही हो या धनुष हो सभी एक समान होती हैं। धनु ही धनुष समान है। गावत वेद कुवेद मूरत सालिक राम की छोटी बड़ी न खेत। देखा जाए भगवान शंकर की प्रतिमा हो तो भगवान शंकर की प्रतिमा चाहे बड़ी हो चाहे वह छोटी हो, लेकिन अभी तक किसी ने भेदभाव से पूजा नहीं की होगी कि यह प्रतिमा छोटी है तो इस प्रतिमा की पूजा छोटे स्तर से करनी चाहिए, और यह प्रतिमा बड़ी है तो इसकी पूजा बड़े स्तर से करनी चाहिए। यहाँ तक आज मैं नहीं, स्वयं यह वेद पुराण भी कहते हैं कि धनु ही धनुष समान है, गावत वेद कुवेद। हमारी दृष्टि में धनु ही हो या धनुष हो सभी समान है, तो आपकी दृष्टि में यदि है तो आप ही मानते रहे। एक है आप सभी को सभी राजाओं को मारने की घोषणा न करें। यदि आपने घोषणा की है, आपने घोषणा करने से पहले विचार नहीं किया तो आपको भी अंत में पछताना पड़ेगा। हमारा आपसे कथन यही था, आप मिथ्या भाषा न करें, क्योंकि यह नगरी विद्वानों की नगरी है, और विद्वानों की नगरी में यदि आप बिना विचार करके बोलेंगे, बिना विचार करके घोषणा करेंगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। बड़ी सुंदर वार्ता हुई, आप लोगों ने सुनी। आप विचार करके वार्ता करें। अब आप ये बताओ, तुम्हारे पिताजी का कोई वध कर दे, विचार करोगे वहां कि छाती चढ़ करके बदला लोगे? तुम्हारे भैया कोई हत्या कर दे, छाती चढ़ के बदला लोगे नहीं लोगे? बड़ी सुंदर वार्ता है। छोटा बालक है, क्या क्या बोले आप तो बालक समझ के सुन रहे हो। देखो बड़ी सुंदर वार्ता हुई। विरोध भगवान शंकर ने क्यों नहीं किया? मैया पार्वती को करना चाहिए, भगवान शंकर का धनुष है। कार्तिकेय जी को करना चाहिए, गजानन को करना चाहिए, नंदी भृंगी श्रृंगी को करना चाहिए, परिवार को विरोध करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं विश्व का अद्वितीय पुरोधा हूं और भगवान शंकर का परम भक्त हूं। संपूर्ण राष्ट्र उनका शिष्य है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यहां तक कहा है बाबा ने भाष्य में कि शंकर जगत वंद जगदीशा, असुर नर मुनि नावे सब शीशा। ये भी तो लिखा है, ये भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा, तुमने भी पढ़ा है। तो मैं अद्वितीय विश्व का पुरोधा हूं। इस पर तुमने नहीं है मैं उत्तर दिया कि पंडित जी हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम वीर हैं, कि धनुष इस राजा ने तोड़ा है तो हम तुम्हें साधुवाद दे देते कि आशीर्वाद तुम दोनों बालकों को दिया भी मैंने है। इस पर तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? अरे हमारी केवल एक खोज है कि धनुष तोड़ने वाला हमारी दृष्टि में अपराधी है, तुम्हारा उससे क्या रक्तम संबंध, ये तुम्हारा विषय है। हमने यहाँ के सत्ताधारी शासक जनक से पूछा, जिनके आयोजन में हम आए, दोनों भाई आए, तो जनक ने उत्तर नहीं दिया। हमें क्यों उत्तर नहीं भाई दिया? जनक जी क्या भक्त नहीं है उनके? जनक जी तभी भक्त है भगवान शंकर के, तो जनक जी को कह देना चाहिए। तब हम बालकों से काहे पे बात करें? राजा जनक अष्टांग योगी शासक हैं, उन्हें कहना चाहिए महाराज धनुष तो टूट गया है, स्वीकार लिया है मैंने, लेकिन धनुष तोड़ने वाला है कौन जिसकी हमें खोज है, और वो खोज पूरी करके मैं जाऊंगा। और ये बिल्कुल सत्य कहता हूं कि या तो कोई राजा उठ करके मध्यस्थता करेगा सुमित्रा लक्ष्मण, या तुम स्वयं मध्यस्थता करोगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारा विरोध कर क्यों रहे हो आज। भाई परशुराम ने तुम दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया, विरोध तो इन राजाओं को छाती पर चढ़ करके करना चाहिए हमारा कि हमने किस बार जनसंहार किया है, किया कि नहीं किया है? आप लोगों ने मुझे दंड प्रणाम भी किया है पिताजी का नाम ले लेकर के, तो विरोध राजाओं का होना चाहिए। अब आज एक भूल हो गई है 12 मुझसे जो हमने घोषणा करी है, और जिसकी वजह से फूले नहीं समाये रहे। काहे फूले नहीं समा रहे? हम अगर ये कह देते न तुम्हारे जय है सब कोई नहीं बचेगा, तो जानते हो इनका आता पता सरयू में स्नान करते मिलते सुबह तक,
और घोषणा हमने किसकी करी है कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो ये दोनों बड़े चतुर बालक हैं, राजा के लड़के हैं, राजनीतिज्ञ हैं। अपे बाबा गुरु बाबा से सलाह कर ली कि बाबा अब घुस करके तमाशा देख लेने पंडित जी के साथ की काहे, अरे मारे तो राजा जाएंगे, हम अब मारे नहीं जाएंगे, हम तो बालक हैं, किशोरावस्था की उम्र हमारी है, घोषणा हम कर बैठे हैं, शास्त्र कहता है कि न तुम्हारे जो है सब राजा। तो ये तो फुलकार रहे पूछ, ये लड़ लेने दो, आर पार हो जाने दो। तो हम भी कह रहे तुम वीर हो, आर पार हो जाने दो, या तो उस खोजी को लाओ और नहीं तो हमसे युद्ध करो। भाई वीरता की बात कैसे बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, और वैसे नहीं बनेगी तो भाई धनुष बाण से बनेगी, तभी तो बदला पूरा होगा। अब एक बात हमें अच्छी लगी है, बढ़िया बालक पकड़दार जो बालक होते, मुझे भी बड़ा सराहना होती है, किशोरावस्था का बालक है कि महाराज धनु ही धनुष में अंतर की समझ दृष्टि नहीं रही है। भाई बाण धनु ही से भी चलता है और बाण धनुष से भी चलता। धनुष का काम क्या है, आप लोगों के पास भी तो है, पड़ोसी राजा आक्रमण जब करते हैं तो बाण संधानित किया जाता है धनुष से। एक ही प्रयोग होता है कि जहां आपको लक्ष्य की प्राप्ति हुई, बाण का संधान हो गया। तो इन्होंने भी मार्ग में 60,000 हाथी बाहुबली का विघटन किया गया है। मारी बाहु के साथ साथ क्या स्थिति बनी सभी आप जानते हैं। और ये दिव्यास्त्र कैसा था, जिस समय त्रिपुरासुर ऐसी आक्षति संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त भय करिए थी, तो उस समय थर 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 सभी देवता कांप रहे थे। तो किनके माध्यम से बचे देवता, यही अजगौ जो आज चला गया है, सारी आसुरी शक्ति पर नष्ट करके सभी समूह देवताओं का प्रसन्न हो गया था, सुरदल निर्भीक हो गया था। तब बहुत अच्छे थे ये अजगौ, काहे रक्षा कर गई, देवताओं कांप रहे थे, इनका प्रकोप जब बढ़ा था त्रिपुरासुर का, और आज जब टूट गए तो पता नहीं है। अब एक ये कहने लगे कि यहाँ तो उसकी प्रशंसा की जा रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं, तो चाहे फूल बरसाएं, चाहे देवता हो चाहे गंधर्व, लेकिन आज इस कुठार के माध्यम से वंचित न रह पाएंगे, क्योंकि मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध किया है मैंने, क्रोध की भीषण ज्वाला लेकर के आया हूँ। और जब जब मेरा क्रोध हुआ है तब तक हमारा काम बना है, और आज क्रोध में हमारा काम बिगड़ गया, इन लल्ला का काम बन गया है। ये तो भाई फायदे में घूम रहा है, इस पक्ष को लाभ हो गया है, तो इनकी तो बात बन गई है और हमारी बात बिगड़ गई है। क्रोध में इनका काम बना है और हमारा काम आज बिगड़ गया है, क्योंकि इनकी दृष्टि में महाराज आप क्रोध कर रहे हो, क्रोध की वजह से तुम्हें मिल नहीं रहा खोज जिसने अपराध किया है। सरलता से नम्रता से आप पूछे तो शायद मिल जाता, लेकिन आप क्रोध के वशीभूत हो गए इसलिए नहीं मिल रहा है। तो क्रोध का हमने केला किया, बताओ समाज, क्रोध लक्ष्मण ने किया होगा कि नहीं किया होगा जब हम नहीं आए थे। हो सबक सुनाए समोरा, धनु धरंधर दिन डोला, जग बगान में दिख गए डोले, आदि आदि कूल कलले। तो क्रोध तो लक्ष्मण ने भी किया है मिथिला में। अब फर्क इतना है कि इनका क्रोध में काम बन गया है लल्ला, और हमारा क्रोध में काम अभी बना नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि खोज हमारी पूरी होगी, चाहे जैसे हो, आर पार हो जाए। ये धनुष बाण उठाए, हम फरसा लिए घूमे रहे हैं, लेकिन हमें समझा रहे हैं कि ब्राह्मण के आगे कभी किसी की चली नहीं है ना। और ये छतरी एक क्षण बढ़िया बालक है, एक क्षण और कुल्हाड़ा वाला अगर ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत दूर से प्रणाम करके निकल जाएगा, महाराज दंडवत। हाँ, ब्राह्मण अगर 5 मट्टी डलियां उठवाए ले, कान पकड़वाए दे, उठाए बैठाए, और कुछ बाकी रह जाए तो चक्कर लगवाए दे साथ साथ, और कुछ बाकी रह जाए तो अच्छे कराए दे, बुरे कराए दे, संस्कार कराए दे, गिरसियां बटवाए दे, लोटा बटवाए दे, ब्राह्मण वो है। और कुछ कुछ बाकी रह जाए तो जब गया या करिया गया भोज का भी भंडारा करवाए दे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण में शक्ति होती है। इसी लल्ला तुम विरोध हमारा न करो, जिसकी हम खोज में आए हैं उस खोज पूरी कराने दो, क्यों चक्कर में पड़े हो। महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया है, बढ़िया बालक हो। सुने आप फिर देखो बालक को, बढ़िया बालक नहीं तो अच्छी बात है। यदि आपको लोटा और थाली चाहिए, यह विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, तो बस क्या है, बराजो खीर पूरी खाओ, चले जाओ, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है। फिर काहे क्रोध कर रहे हो। बढ़िया व्यवस्था की गई, बढ़िया व्यवस्था की गई, दूध भी मिलेगा, काजू किशमिश मिले होंगे, मिश्री भी पा चुके हो, वस्त्र भी पा चुके हो, और थोड़ी देर औरों को भंडारा भी चल रहा है। पूरी पाओ, चलते बनो। नहीं, दक्षिणा भी देंगे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन करवाने के उपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो कुछ आपके स्वागत में आपको मिला है वह आप पा चुके हो।
आपके आने से पहले पूर्व पहले व्यवस्था कर दी गई थी, क्यों पा भी चुके हैं। बस दक्षिणा और खीर पूरी की बात रह गई है। आप क्रोध का परित्याग करें, आपको अभी मिलेगा, और यदि क्रोध का परित्याग नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं आपको क्या क्या मिलेगा। क्यों? इन्होंने कहा, बोले लक्ष्मण, विदेहराज ने उत्तर नहीं दिया। पूछा गया, तुम्हारे भैया ने कुछ उत्तर दिया था, लेकिन आप भैया की बात को समझ नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं, अब पुनः आपके द्वारा जो घोषणा की जा रही थी, धनुष तोड़ने वाले को आप अभी तक खोज क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपकी भूल है, क्योंकि आप धनुष तोड़ने वाले को अपराधी मान रहे हैं। इस मिथिला के अंतर्गत धनुष तोड़ने वाले को किसी भी व्यक्ति ने अपराधी स्वीकार नहीं किया है। जब अपराधी है नहीं तो आपको पता कौन देगा कि भाई ये अपराधी है? ये बात समझ में आई। ठीक, आज आपकी खोज है किसकी? अपराधी की, और यहाँ अपराधी है नहीं। और जब अपराधी है नहीं तो आपको कौन बताए कि भाई पकड़ो ये अपराधी है, ले जाओ। इसके उपरांत आपने कहा, लक्ष्मण, आज तुम राजाओं का पक्ष कर रहे हो, घोषणा की राजाओं को मारने की। बोले तुम्हारे पिताश्री का कोई वध कर दे, हत्या कर दे तो शांत रहोगे? तो आज का तुम्हारे पिताश्री का वध किया गया, आज क्रोध कर रहे हो। अरे यहां तो मैं कहता हूं, इस संसार में जिस व्यक्ति के माता पिता एवं गुरु या उसका सहयोगी किसी का भी संहार होता है तो उसका बदला प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध से लेना चाहिए। यदि पिताश्री का वध किया गया तो हम उसका बदला लेंगे और लेना चाहिए। क्या आज तुम्हारे पिताश्री का देहांत हुआ है? नहीं हुआ है। इसके उपरांत राजाओं को मारने की जो घोषणा की है उसमें मैं पक्ष राजाओं का नहीं। मुनिराज सुनो, मैं पक्ष आपका कर रहा हूं, पक्ष मैं आपका ही कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो घोषणा की है यह घोषणा अनुचित है। यदि विचार करो, यदि एक ब्राह्मण के द्वारा दूसरे ब्राह्मण की हत्या की जाए तो क्या यह उचित होगा? नहीं होगा। आपने राजाओं को मारने की घोषणा की है तो यहां राजा एक नहीं, राजा दो प्रकार की राजा है। एक साधु प्रवृत्ति के राजा है और एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा है। बहुत अच्छे। आपने विचार यहां नहीं किया। दुष्ट प्रवृत्ति के राजा जो है आप उन्हें मारे कोई बात नहीं, लेकिन आपके द्वारा साधु प्रवृत्ति के जो राजा है आप उन्हें मारना चाहते हैं। बस हमारा विरोध यही है। क्यों? क्योंकि यहां तक सुना गया कि आपका धर्म, आपका जन्म अवतार कुट में हुआ है। नील कमठ सूकर नर हरि वामन परशुराम हरि प्रत्यय साधु नाम विनाशाय चतुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार होता है, धर्म की रक्षा के लिए अवतार होता है, लेकिन जब धर्म के रक्षक ही जब धर्म के भक्षक बन जाएंगे तो भाई कोई ना कोई तो टोकेगा। आपने घोषणा की राजाओं को मारने की, और राजाओं के साथ साथ साधु प्रवृत्ति के भी राजा मारे जाएंगे। हमारा आपसे पहला विरोध यही है। दूसरा विरोध धनुष तोड़ने वाले की जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले को जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और जब तक आप विचार नहीं करोगे तो धनुष तोड़ने वाले को आप जान नहीं पाओगे और नहीं मान पाओगे। यदि धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता, कह दे रहा हूं, आप पहले कह चुके, हो सकता है ऐसा हुआ हो,
आप जानते भी हो। क्यों? क्योंकि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानने वाले हो, फिर भी अनजान बन रहे हो। यदि यह मिथिला की समाज है और मिथिला के अंतर्गत ऐसा संकेत प्राप्त होता है, पूर्ण नर नारी सुभक्त संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की समाज साधारण नहीं है, ज्ञानी है, गोवन है। और यहाँ की समाज की दृष्टि में धौंस तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय धौंस को तोड़ा गया, प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब एक नहीं, सब भय सुखारे, सभी सुखी हुए। और जब दुखी हुए तो हुआ क्या? कर है आरती पुर नर नारी, देल निछावर व्यक्त विसारी। धौंस तोड़ने वाली की आरती की गई, किनके द्वारा? ज्ञानियों के द्वारा, संतों के द्वारा। और अपराधी की कभी आरती नहीं होती। आरती होती है, आरती नहीं होती। अपराधी की पिटाई होती है। देखना चाहते हो तो आप भी थोड़ा जो आपने घोषणा की है या करके दिखाओ, तो पता लग जाएगा कि यह होता क्या है अपराधी के साथ। आरती की गई, और इतना ही नहीं, ब्रह्मादि सुरसिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंसा देह आशीषा। धौंस तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे, बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। आरती की जा रही, गीत गाए जा रहे, निछावरें दी जा रही, पुष्पों की वर्षा की जा रही। आप ही अकेले अपराधी मान रहे हो। और फिर बोले आप जानोगे कैसे? ऐसा नहीं, साधुओं ने, महात्माओं ने, देवताओं ने, किन्नरों ने, गंधर्वों ने, सभी ने उसे जान लिया। सभी ने जान लिया, लेकिन जाना किसने? जाना किसने? उसी ने जाना जिसने विचार किया। और जब आप विचार करेंगे तो आप भी जान लेंगे। भरे भुवन घोर कठोर रो रवि, बाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि, कोर कूलम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीन है, सकल विकल विचार ही। विचार किया को दंड खंडऊ, आगे नहीं अमुक, बताऊंगा नहीं। को दंड खंडऊ अमुक तुलसी जान गए। और जब मान गए तो जयती 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 वचन उच्चारही। जब जान गए, जब मान गए तो जय जयकार होने लगी। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। लेकिन हमें यहाँ संकेत जिसमें मिला, भरी भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि। इतने उच्च स्वर में जय घोष की गई कि धनुष के टूटने की जो आवाज हुई, वह आवाज भी उन जय घोषों के मध्य में मलिन हो गई। धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। लेकिन आप बड़े मतलबी हो। जब आवाज मिथिला के अंतर्गत दब गई और आपने मात टूटने की आवाज को सुना, जय घोष जो हुई है उस आवाज को नहीं सुना। धनुष के टूटने से अधिक आवाज यहाँ की प्रजा के माध्यम से जो जय घोष की गई वह आवाज थी। तो जो उच्च स्वर में जय घोष की आवाज हुई वह आवाज को सुनना चाहिए। आपने उसको सुना नहीं और धनुष के टूटने की आवाज को आपने सुन लिया, तो आप मात मतलब की बात छाटते हैं। इसलिए मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। और दूसरे शब्दों में आप जिन राजाओं का पक्ष करने को कह रहे हैं, तो हम इसमें पक्ष आपका कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा अत्याचार होगा,
अधर्म होगा, अनीति के विरुद्ध आप कार्य कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज आपके द्वारा जो कार्य करने जा रहे हैं वह आपके चरित्र के विरुद्ध होगा। क्योंकि आप धर्म कोटि में आते हैं तो आप साधुओं को मारने की घोषणा ना करें। मैंने पहले कहा था कि आप विचार करें वरना आपको टोकना पड़ेगा, तो मैंने टोक दिया। अब मानो या ना मानो आपकी इच्छा है। बड़ी सुंदर वार्ता है, बड़ी पनी वार्ता है। बात देखो वहीं पर आई, बात अपराधी शुरू हुई। अपराधी अब ये हमसे कह रहा विचार तुम करो। हमारी बिल्ली हमें भी म्याऊं करे, आपकी बिल्ली पली हुई आप पे म्याऊं करे, तो ये खेत का विषय है कि नहीं है? हमने सुंदर जोड़ा जाना था, आशीर्वाद दिया था, हमने विचार नहीं किया। सकल मुनिन विचार ही, उन्होंने विचार किया, ध्वनि हुई, भरे भुवन धन घोर कठोरा आदि आदि बढ़िया विस्तृत जानकारी आपने सुनी। लक्ष्मण बस यही तो अंतर है, यही कारण है समझने का। क्यों कि हमने विचार किया और तुम विचार करके हमसे कह रहे हो कि समझ नहीं रहे हो, विचार करके तुम नहीं बोल रहे हो। एक बात तुम्हारी जरूर अच्छी मुझे लगी कि क्रोध में काम कभी नहीं बनता है, क्रोध में काम नहीं बनता है। मैं स्वीकारता हूं कि क्रोध, लेकिन वो क्रोध भी मुझ पर लागू नहीं होता आचार्य जी। जब जब मुझे आवश्यकता क्रोध की पड़ती है तब मैं क्रोध को धारण कर लेता हूँ, और आवश्यकता जीवन में रही भी क्रोध से काम बनाया, और जब हमें क्रोध की आवश्यकता नहीं है तो क्रोध की हम परित्याग कर देते हैं। वो क्षमता तुम्हारी नहीं है। हमें आवश्यकता पड़ती क्रोध को धारण करता हूँ, और जब आवश्यकता नहीं है क्रोध का परित्याग कर दूंगा, और बढ़िया ईमानदारी से अपना काम में आज भी बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कोई न कोई खोज करोगे तो तुम मध्यस्थता करो या कोई वीर पंगोट करके मध्यस्थता करेगा। और सत्य के धरातल की चर्चा है, बड़ा सुंदर बालक है, मुझे आनंद आ रहा है वार्ता में। क्योंकि अगर हम ना आते आचार्य जी तो हम सही बता रहे हैं, ये राजा जो मन बनाए बैठे हैं, तो ये डोरी जो पड़ी डोरी, ये कह रहे थे एक भैया को यहाँ में बांध दो, एक भैया को इसमें बांध दो। ये गोष्ठी चल रही थी इन राजाओं की, लेकिन होनी को जो मंजूर होता है, जानते हो क्या होती होनी? किसकी कभी चली है होनी के सामने, होनी भी झुक गई है भाभी के सामने। होनी क्या थी? जब ये राजा मन बनाए थे चल बैठो छोड़ा लो बालकों को, यहाँ स्थिति बिगड़ गई। तो जब विश्व का वीर पधारा कि ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, अवाए भृग कुला कमल पतंगा। जब हम यहाँ पर आए सारे राजा थर 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 कांपने लगे, समाज की रंगत उड़ गई। अरे कोई विश्व का वीर अचानक आ गया है, सावधान हो जाओ। अपने अपने दादा पुरखों का नाम लिया कि महाराज शायद परशुराम जी हमें न जाने तो हमारे बाबा पिताजी को जानते होंगे, हमें शायद छोड़ दें। ये स्थिति मिथिला हो गई। बात लबा लुकाने ये भाष्य कहता है, बेटा तुम आभार प्रकट करो कि हमसे दोनों भाइयों की जो बधाई चल रही थी धरपकड़ बच गए, और ईमानदारी से बैठ गए जाकर के। जो हम आए ये राजाओं की सिट्टी बिट्टी भूल गई, चुपचाप हो गई, ये स्थिति थी। फिर हमने जो खोज जारी की है उस खोज में मुझे असफलता ही असफलता लल्ला अब तक प्राप्त हो रही है। हमने एक बात बड़ी सुंदर तुम्हें दी थी कि क्रोध में तुम्हारा काम बना, हमारा क्यों काम नहीं बन रहा है? आज काम हमारा क्यों नहीं बन पा रहा है? और इनका तो काम बन गया है। जब जनक जी ने किया अपमान शब्द जाति का किया तो बालक वीर था, बालक पर मौन नहीं रहा, बालक का क्रोध जाग गया। और क्रोध जैसे ही जागा तो इनका काम बन गया। तो लल्ला ऐसे ही क्रोध हमाऊ जगा दे तुम, तो साथ हमाऊ खोज मिल जाए, हमें बात समाप्त हो जाए। काहे सारे दिन से इनको परेशान की घूम रहे हो, ऐसा ही क्रोध हमारा जगाओ, हो जाए दो छोटे तो शायद हमारा काम बन जाए। और लक्ष्मण काम बना है। चार विशेषताएं जब जनक जी ने रखी कि कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा आदि आदि, तो उनका काम बना, इनकी वीरता जागी। और हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? भगवान शंकर के हम परम भक्त हैं, धनुष तोड़ने वाले कोई क्यों नहीं बता रहा है? चार पक्ष नहीं बता रहे, न भैया बताए, न जनक बताए, न लक्ष्मण बताए, न राजा बताए। तो ये हमारे लिए विडंबना है। अब कहना ये है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? राजा के लड़के तबीयत में कोई अगर रुकावट हो तो हम ऐसी औषधि खिलाए, ऐसी औषधि खिलाए इससे सारा ज्वर दूर हो जाए। अमीय मूर में चूरन चारू और समन सकल भवरोज परवारू। औषधि खिलाए तबीयत बिल्कुल तुम्हारी ठीक हो जाए। केवल खोजी बताओ हमें। नहीं, औषधि की आवश्यकता हमें नहीं है। अच्छा हमें है।
औषधि की आवश्यकता हमें नहीं है। औषधि की आवश्यकता यदि है तो आपको है। आप आवश्यकता तुम कह रहे थे मिश्री आई मुनक्का है, तुम भी खा ले। अरे आप तो पहले ही खा चुके, बचा क्या है उसमें जो आप खा लेंगे? अरे हम तो पहले आ चुके। इसकी आवश्यकता आपको है क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि जो है ठीक नहीं है, हमारी तो स्थिर है। बस यही आरोप और लगाओ। क्यों? बोले लक्ष्मण तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, औषधि देंगे। और मैं ऐसा कहता हूं कि जिस औषधि से संसार के व्यक्तियों का रोग दूर होता है वह औषधि हमारे पास है। कौन सी? श्री राम नाम की औषधि जो हित जिससे पी जाए वो आप रोग की को कहे भव के रोग नसाए। हम कभी अस्वस्थ हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो उस औषधि के समीप हैं। औषधि की आवश्यकता आपको पड़ेगी, हमें नहीं पड़ेगी। इसके उपरांत पुनः आपके द्वारा कथन किया गया लक्ष्मण यदि हम ना आते तो तुम्हारे साथ होता क्या? बोले राजा जो है ऐसा विचार बना रहे थे कि इन दोनों राजकुमारों को बांध लो। विचार किया था, क्या बांधा था? संसार में लोग कह सकते हैं यदि व्यक्ति ये कहे कि मैं इस सारे संसार को, इस मंडल को उठा लूंगा तो क्या उठा सकता है? यदि मैं ये कह दूं कि ब्राह्मण देवता आप क्रोध कर रहे हैं धनुष के टूटने का, धनुष को 2 खंडों में विभाजित किया गया, मैं आपको भी 2 खंडों में विभाजित कर दूंगा, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्राह्मण है। जिस समय इन राजाओं के द्वारा ऐसी क्रिया की गई तो उस समय मैं शांत नहीं था। इन्होंने मत कहा था, किया नहीं था, और जब इन्होंने किया तो वहां पर हमारी क्रिया क्या थी? आरुण नयनो प्रकृति कुटलो चित्तबई नृपन शकोप मनहु मत गजगल निरख सिंह किशोर ही चो। इनके द्वारा कहा गया और हम तत्काल तैयार हो गए। कहा है करके तो दिखाओ, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। कहा गया था व्यक्ति करता कुछ और है और कहता कुछ और है। कह दिया और ये राजा करेंगे। ये राजा जो ये राजा कायर है, कायर कैसे कि हारे हुए राजा यदि ऐसा कहेंगे तो क्या वह हमें बांध पाएंगे? नहीं। जिस धनुष को तोड़ने की चेष्टा की गई जिन राजाओं के द्वारा, वह राजा इस अजगर को उठा नहीं पाए। श्रीयत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाए समाजा। ये हारे हुए राजा हमारा क्या कर पाएंगे? ये पहले ही पराजित हो चुके हैं। ये हमें बांध सकते हैं? नहीं बांध पाएंगे, इनके पास इतना साहस नहीं है। प्रथम में बोले जब हम आए तो हमारा सम्मान किया गया, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे कल सब दंड प्रणाम किया गया। लेकिन हमने ऐसा विचार किया संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 2, यदि किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाए तो सम्मान का सम्मान करते हैं और सम्मान को स्वीकार करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सम्मान दिया जाए उन्हें सम्मान हजम ही नहीं होता, उन्हें सम्मान हजम नहीं होता है। और सम्मान किया जाए तो ऐसा समझते हैं भाई ये तो कायर है, चलो प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दो। जिन राजाओं ने प्रणाम किया मानो हमें अब ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो तुम्हें प्रणाम किया है। और वैसे भी हमने प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुन आई पद सरोज मिले दो भाई। अरे हमें तो प्रणाम कराया गया, हमें प्रणाम कराया गया। और इन्होंने राजाओं ने प्रणाम किया,
पितु समेत कहे का निजनामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। तो आपने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, तो क्या कोई एहसान थोड़ी किया है? इसके उपरांत इनके द्वारा एक बात और कही गई कि धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने क्यों नहीं आया? धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने क्यों नहीं आया? और जब मैंने आपसे उस समय कहा था कि धनुष जिसका है उसे आना चाहिए, वो क्यों नहीं आया? उसका यह कारण हम तो बताए दे रहे हैं। क्यों? भगवान शंकर का जो अजब है, भगवान शंकर के द्वारा जिसे त्याग दिया जाए वह व्यक्ति स्वयं मरे के समान होता है। भगवान शंकर नहीं आए, नहीं उनके परिवार का कुछ सदस्य आया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा इस अजगव को त्याग दिया गया। आप ही एक ऐसे सेवक हैं जो भगवान शंकर के द्वारा त्यागी गई वस्तु से आपको श्रद्धा हो रही है। मात्र धनुष तोड़ने वाले ने अपना केवल एक सहयोग किया है, उसने भी किसी के आदेश का पालन किया है। लेकिन पुनः मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं। उस समय आपने जो कहा था लक्ष्मण हम राजाओं को मारना चाहते हैं, तो मैंने भी आपसे कहा था कि आप सभी को ना मारे, मात्र एक को मारे। आपने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं उसे आप भी स्वीकार करेंगे और करना पड़ेगा। अरे क्यों? कि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया, कैसा? मात पिता प्रभु गुरु की बानी और बिना ही विचार करिए सो जानी। आप मानते हैं? यदि मानते हैं तो सुनो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपनी इच्छा से नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। उसने भी किसी गुरु के, अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। जिस समय मैंने क्रोध किया, जब ये बात चली तो मुझे एक बात और याद आ गई। आपने कहा था लक्ष्मण मेरे द्वारा क्रोध किया जा रहा, तो हमारे क्रोध का कोई हल नहीं निकला। और जब लक्ष्मण ने क्रोध किया तो लक्ष्मण के क्रोध से काम बना है। बना क्यों? क्योंकि क्रोध करने में कुछ फर्क होता है। जिस समय मैंने क्रोध किया तो इस अयोध्या से मिथिला के अंतर्गत सभी प्रसन्न हुए हमारे क्रोध से। लखन सकोप बचन ही बोले, डगमगान महिंदिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने। डरे कौन? वही भूप डरे हैं। कौन से? जो हमसे हार चुके। हारे हुए राजा हमारे क्रोध से डर गए। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक शक्चाने। जनक ने पश्चाताप किया, भाई राजकुमार तो वीर है, योद्धा है, हम भूल कर गए। हमें राजाओं को नहीं बल्कि वीरों के लिए आदेश देना चाहिए था कि जो भी मिथिला में वीर हो तो उसका खंडन कर सकता है। शक्चा ने सीता जी प्रसन्न हो गई तो वहां पर काम बना। और जब काम बना तो ऐसा भी कहा गया कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो संकेत मिला श्री विश्वामित्र समय सोच जानी, बोलने अत्सने मैवानी। उठो अमुख, उठो। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ चुका। उठो हो अमुख, भंजा भाव चापा और मेटा हुता जनक पर तापा। अब यहाँ एक बात और कह दे रहा हूं। प्रण करने वाला कौन? महात्मा जनक। प्रण करने वाले कौन? जनक। महात्मा जनक। और महात्मा दधिच की हड्डियों से बना हुआ यह धनुष तोड़ेगा ये कौन? महात्मा। आदेश देने वाला कौन? महात्मा। महात्मा। क्रोध करने वाला कौन? महात्मा। तो राजा को काहे मार रहे हो? राजा को मार भूषण आइए। अब आप यहाँ परिवर्तन करें। हाँ।
सो लगाऊ बिहाई समाजा न तुम मारे जाइए सब बाबा। बाबा नहीं राजा। अरे क्यों? बढ़िया सुन। अरे राजाओं का दोष ही नहीं है, राजाओं का दोष ही नहीं है, सारा कार्य आप ही लोगों का है और क्षत्रियों पर कृपा भी आप ही लोगों की है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बढ़िया। आप ही लोग आशीर्वाद देते हैं, आप ही लोगों की कृपा है, इसलिए बाबा जिससे ये कार्य हो रहा है। सुनो आचार्य जी, और जब आदेश दिया गया तो भाई धनुष तोड़ने वाले ने अपराध नहीं किया है, उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। बहुत अच्छा। यदि गुरु के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अधर्म है, अनुचित है, अनुचित नहीं, पाप है, तो उससे मैं स्वीकार करता हूँ। अनुचित कहाँ? अनुचित नहीं है, केवल हमारी खोज जारी है, वो बताए मुझे। अनुचित तो हो चुका, टूट चुका है, बताया क्यों न जा रहा है, ये अनुचित है। देखो बड़ी सुंदर बात है, भगवान शंकर ने त्याग दिया है, और जिसे भगवान शंकर त्याग दे तो फिर परब्रह्म परमात्मा मालिक है। प्रमाण मिलता है, देववाणी सिद्ध कर रही है, धनुरुद्र शंकर धोग देहेषु महायशः देवरातस्य राजर्षि हस्तौ ददौ शशायकम। त्याग दिया गया है, और ये त्यागा क्यों गया ये आप लोगों को मैं बता दूं, समाज को। ये भगवान शंकर ने क्यों त्याग दिया? जो दिव्यास्त्र था, आश्री शक्ति को संहार करने वाली, क्यों उसे त्याग दिया? एक बार देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि बाबा ये अजगौर नंबर 1 का दिव्यास्त्र नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा हम तो इसको 1 नंबर 1 का ही समझ रहे हैं। बोले ना, भगवान विष्णु के पास जो सारंग धनुष है वर्तमान में हमारे पास है, वो है श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा तो इसकी परीक्षा कैसे ली जाए? जिला जीत 2 पहलवान है, जब एक वो दूसरे खंड का है दूसरे खंड का, तो उनका अभ्यास कराया जाएगा, युद्ध कराया जाए, तब श्रेष्ठतम निकलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो देवताओं ने समाज एकत्रित किया, भगवान शंकर अपना दिव्यास्त्र लेके गए यही अजगौ को, भगवान विष्णु भी सारंग लेकर के आए। जिस समय भगवान शंकर ने सारंग पर संधान करना चाहा तो एक ही पिता की दोनों संतानें हैं, अजगौ और सारंग। जिस समय भगवान शंकर ने संधान किया तो बंधुओं उस समय यही अजगौ की डोरी लचीली पड़ गई, और जब लचीली पड़ गई भगवान शंकर हृदय में कष्ट की अनुभूति हुई और इनका त्याग कर दिया। तो ये बात है, त्याग दे भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा मालिक है। ये बात तुम्हारी समझ में है कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो लल्ला ये बताओ, ये भगवान शंकर हमारे गुरु हैं, ये अगर तुम्हारे लिए लागू होती है तो हमारे भी तो आराध्य, तभी तो हम छाती पर चढ़े बैठ रहे हैं। भगवान शंकर के व्यास का विघटन हो गया। हाँ, और देखो तुमने कहा था क्रोध में लक्ष्मण काम बना है, तो एक बाबा आदेश दे रहा है, एक महात्मा क्रोध कर रहा है, तो इसका कारण क्यों? भाई महात्मा मुनि क्या अप्रिकार करते हैं? एक महात्मा कह रहा है जाओ संध्या बंदन करो, पूजा करो, अर्चन करो, और एक मुनि कुठार लिए घूम रहा है, इसका कारण क्या है? क्यों जनक जी? यानसा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी तस्याम जागृत भूतानां सहनसा पश्यतो मुनि। एक बाबा मुनि है, विज्ञानी है, और धर्मंतंजन वीररस ये भी मुनि है। तो अब ये विदा है, ये लक्ष्मण तो उत्पाद कर रहा है, तभी तो काम नहीं बना है। भाई एक मुनि कुठार क्यों चला रहा है, और एक मुनि आदेश कर रहा है, एक मुनि का आदेश पर काम बन गया और एक मुनि के कुठार पर काम बना नहीं है। यही तो हम भी कहना चाहते हैं, तुमसे कहलवाना चाहते हैं। तो उसकी खोज तुम पूरी कराओ। तुम वीर हो, वीरा वीरण पूजते के सिद्धांत से तुम्हें हमारा हर तरह का सहयोग आचार्य जी करना चाहिए। आशीर्वाद दिया है भरपूर तुम्हें हमने, और वीर भी हो, और दे दो आशीर्वाद। अब काहे को दे दे? अब तुम्हें ये आशीर्वाद के लक्षण है। अगर वहां पहुंच जाए छाती पे चढ़ो, अरे बड़े भैया की नम्रता, बेनम्रता, सत्यता और सौम्यता देखी है, तुम तो ऐसे कर रहे हो महाराज क्रोध में, और तुम्हें पकड़ लेते, साधु राजा है, कपटी राजा है, आदि आदि जो ये तुम व्यवहार कर रहे हो, हम संतुष्ट ना 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 ना। हमें ऐसा लगता है कि खोज हमारी खोज जब तक नहीं होगी तब तक हमारा वही वीरबाना होगा, और जब खोज हो जाएगी तो परिवर्तन हो जाएगा हमारा। अच्छा बिल्कुल, हाँ, हमारा तुम्हारा द्वंद कोई नहीं है। अब हम ये समझ गए कि आप चाहते क्या है। अभी तक मैंने ऐसा किया ही तो नहीं है, तब तो आप खड़े हो, और जब ऐसा करेंगे पता नहीं आपका क्या होगा।
ऐसे काम नहीं बनेगा, ये हमसे कह रहे ऐसे बनेगा। अरे तेरी सीना चोरी सारी मिला दूंगा, तेरी सिखीसन मिला दूंगा। ओ बकते छते छिलबुले, तू नेत्र शंका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा, अरे जानता नहीं प्रताप मेरा। ये बेशी रागनी गाते हो, संभालो ताना बाना। सही है। अभी आपने एक बात रखी थी लक्ष्मण, यदि धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु आदेश का पालन किया है तो आप भी अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो। लेकिन हमारे लिए संकेत मिला है, ओठो अमुक भंजो भाव चापा, मेटा उतात जनक परितापा। लेकिन क्या आपके गुरु ने आपको कोई संकेत दिया है कि हे परशुराम मिथिला में जाओ, अजगव का खंडन हो गया, खंडन करने वाले को देखो? क्या आपको आपके गुरु ने आदेश दिया है? ना प्रकाश चले आए, हम चले आए। ते ही अवसार सोने शिव धनु भंग विश्वा, और विश्वावीर मनोयोगी हूँ मैं। अरे ये जान लिया, मैंने जान लिया, टूट गया धनुष। आपने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश का पालन किया है, तो मैं भी अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो गुरु के आदेश का पालन आप नहीं कर रहे। धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का आदेश पालन किया है, तुम धनुष तोड़ने वाले का आदेश का पालन करो। लेकिन जो भी प्रक्रिया हुई है हमारे आने के पहले हुई है, और अगर अब किसी माई की लाल की हैसियत हो तो हमारे सामने करे, हम जान लेंगे। अच्छा, तोड़ने वाला यही है, जानना चाहते हो? फूल बरसाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमारे भैया ने कुछ मीठे शब्द कहे तो हमने ऐसा समझा कि आपसे जो व्यक्ति मीठा बोलेगा आप उसे ही अपराधी मानते हैं। है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। अरे वीर, अच्छा अपराधी हमेशा ही, अच्छा हम ही ने जहन निचोड़ा है, और जो कुछ करना है करें आप, चुपचाप हम ही ने तोड़ा है। देखिए इसका पलट हमारा ये है, श्रुत पुराण कवि कोविद का, श्रुति पुराण कवि कोविद का, अरे मनुस्मृति का कथन यही, तो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि इन दोनों के बीच योग कोई हो, इन दोनों के बीच यदि कोई योग हो तो आचार्य जी संभाले। अगर हम तुमसे श्रेष्ठ हो तो ये वार्ता को निपटा सकते हैं। या ऐसा अवसर भी प्राप्त होता है। इस भरे स्वयंवर में नृप ने वीर विहीर मही का डाली थी, उस समय अकेले मैंने ही मर्यादा, वीरों की मर्यादा पाली थी। इसलिए जिसको मंडित किया जनक ने मैंने खंडित कर डाला। चुपचाप खड़े उस विपत को मैंने कुछ उत्तर दे डाला। इसलिए अरे देर है चुनौती आज आप, देर है चुनौती आज आप, अरे वीरंत भाव पर है डोला। इसीलिए है महाराज दो के बीच तीसरा बोला। ये अजगौ तो योगी का योग नहीं ठुकराती है, अरे शिवभक्त नहीं शिवभक्तों में, उसमें भी खुली चुनौती है। था भार सुरक्षा का जिस पर, था भार सुरक्षा का जिस पर, उसने कर डाली मनमानी। किस योगी की गाथा गाई, उसकी कद तुमने न पहचानी। ये जनेऊ है शाही कुमार, तुम भी छोड़ो बिस्सत तुम्हार। ऐ भोले, ऐ भोले, ये भाले लखन लाल, ये अंधेर नहीं है, ये है अंधकार। ऐसे ब्रह्म का तुम क्या करना चाहो? खाने पीने की वस्तु तुम भली भात पहचानो। हाँ बिल्कुल, सोच समझकर पंडित जी मुख से बात निकालो, और यदि बिच्छू का मंत्र न जानो तो बिस्तर के बिल में हाथ न डालो। क्या था? क्या बात समझकर छोड़ा है? अरे ये तो एक बहाना है। अच्छा, और हमसे टकराना सहज नहीं, लोहे के चने जमाना है। इसलिए कहता हूँ कि इन बातों को आप भूल जाएं। देर है, आप जो चुनौती उसे मैं स्वीकार की है। रोचंडी ललकार रही, रोचंडी ललकार रही, कहती है स्वयं भगवती है। धनुभंजन तो हो ही गया, बाबा पुली चुनौती
होती है। अरे मेरे अंतः चली बेटा रो अहंकार किया करती है, मैं नित्य बेचता रहता हूँ परी कब सब बीरबाला। तू बालक छोटा सा है, मैं वीर बाल है ब्रह्मचारी। यदि तुझ पर मैं ये बार करूं, यदि तुझ पर मैं ये बार करूं, ये धर्म ने आज्ञा देता है, ये धर्म ने आज्ञा, मैं धर्म का भी पालन कर रहा हूं। सभा से भाग जाओगे, सभा से भाग जाओगे, मुर्जी कलही संभालेंगे। अरे पाओगे डांट चक्कर में धनुष सड़का उठा लेंगे। मुनि रघुवंश अक्कल है। अरे नहीं देना तो तकते जगत की चंद विस्तार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुंशी, अकड़ते ही जो चाहते हो जगत के भीड़ सिंहों को मुनि कलही सूरवंश था सहस्त्रबाहु, जिसका जहां मधुसूदन ने जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार से। यद्यपि उसके पास ये सैन्य बल कुछ थोड़ा था, और दुष्ट लक्ष्मण में वही हूँ परशुराम, जिसने क्षत्रिय वंश का बच्चा न छोड़ा था। अरे मोड़ा था खड़ानन का आनंद, हमी ने युद्ध में गणेश का दाल तोड़ा था। कलश का दंड तोड़ा था, या गणेश जी ने अपनी उस चूड़ में लपड़ करके मां गंगा में कितने गोटे लगाए थे वैसा भूल गए। जसवा जात को तोड़ा और हने पकड़ करके इतनी टुकड़ियां लगाई थी कि जाने कैसे बच गए थे, उसको नहीं बता सकते हो। ऐसे शीश लेने का तब क्या बीती नाच, उसे बतलाने से काहे सख्यात हो। शेष जब थोड़ी थी घोर पुरस्कार शेष काले पड़ गए नाथ, उसे काहे छुपाते हो। तब ते बहुरा गुरुनाथ खायो मुख, कैलाश कुटिया की ओर जाते लजाते हो। तुम नहीं जानते लखन लाल लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल, इन वीरों का बाना कराल है। कुल में था वो बरबर अर्जुन, अरे मदमाता था इतराता था, फिर उसकी सास भुजाओं पर ये चम चम चमका मेरा कुठार। फिर मर्द मेदनी कैसे ये रौन रौन विक्षिप्त करी की शबार, सुरमंडल पीड़ा पाता था, उच्चंकल था ब्राह्मण दोही। तुम नहीं जानते लखनलाल, इन वीरों का बाना कराल नहीं अति कराल। हाय हाय वंश छोड़ और हाय हाय वंश छोड़ और कान को विनाश कियो। अरे ऐसे छत्ते के छोना कहूँ डाल न पाते हुए, हम है आतंकी सूरवंशी वीर, कहो तो अभी वीरता का परिचय कहो। मैं धौस को छुपा लीजिए, पश को तोड़ लीजिए, ऐसा न हो कि धोखा हो जाए लखनलाल से। याते समझावत हो तुमको मैं बार बार, चुपचाप चले जाओ अभी, नहीं प्रयुक्त करो छत्री के लाल से। कहो लखन मुने शीले तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, माता पिता ही। अवश्य मैं आपकी बेटा को जानता हूँ और आपके स्वभाव को भी जानता हूँ। अच्छा, इसलिए हे नाथ मैं जानता हूँ माता पिता है, उन्हें भय नीचे कुर रहा सोच बच के आप अपने माता व पिता के रस से उड़ हो चुके। यदि सोच है तो मात्र अपने गुरु का उनका राम आपने अभी तक चुकाया नहीं। बहुत सोचन हमरे माथे काढ़ा आज चुकवा दिए तो मैं बहुत दिन चल गए, ब्याज बल बढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। ब्याज आप रखते हैं अपने माथे, कर्जा लेते हैं अपने माथे और चाहते हैं कर्जा हमसे। फिर भी यदि आप चाहते हैं सोचन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़े बड़ा, आज ब्याज भी बढ़ गया होगा तो चाहता हूं अब आनी बहरिया बोली
तुरंत दो मैं थाली खोली। आज आप अपना घर बताएं, आपको ब्याज के सहित मैं आज आपको बिल्कुल सिद्धा से बेवहरिया भगवान शंकर भवानी शंकर वंदे शुद्धा विश्वास पढ़ो।